जो आज के वेबिनार का टाइटल है वो क्या है? ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस कब आती है और ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे कि एक एक चीज़ को कि प्रॉब्लम्स बहुत छोटे से उससे शुरू हो रहे हैं। और कभी कभार होता है ना कि द सिंपलेस्ट आंसर, समटाइम्स देयर इज द सिंपलेस्ट आंसर, और उसको हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिंग उसमें सोच रहे होते हैं कि ओ गॉड, ये है इसको ऐसे कर ले, ये, लेकिन वो है कि वो बिल्कुल सिंपल आंसर इज द ऑब्वियस आंसर। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। अच्छा जी। जो आज के वेबिनार का टाइटल है वो क्या है कि ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस कब आती है और ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे कि एक एक चीज़ को कि प्रॉब्लम्स बहुत छोटे से उससे शुरू हो रहे हैं। और कभी कभार होता है ना कि द सिंपलेस्ट आंसर, ठीक है ना, समटाइम्स देयर इज द सिंपलेस्ट आंसर, और उसको हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिंग उसमें सोच रहे होते हैं कि ओ गॉड, ये है इसको ऐसे कर ले, ये, लेकिन वो है कि वो बिल्कुल द ऑब्वियस आंसर इज द सिंपल आंसर इज द ऑब्वियस आंसर। ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं अडेप्टिंग से। व्हाट इज अडेप्टिंग? अडेप्टिंग होती क्या है कि अडेप्टिंग जो है उसको अगर हम उसका उर्दू में तर्जुमा निकालें तो है मवाफ़क़त। ठीक है ना? हालात मवाफ़िक कहते हैं ना हम। तो मवाफ़क़त होती क्या है? और इस तरीके से अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ को देखें तो कॉम्प्रोमाइज़ क्या है? मसालेहत। तो मसालेहत और मवाफ़क़त में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? ठीक है? तो इसके लिए अगर हम अपने बचपन में जाएं फर्स्ट करें, ठीक है, तो बचपन में सब अपने छुट्टियों में नानी हाउस, खाला के घर, फुप्पो के घर, दादी के घर सब जाते थे ना। तो जब हम वहाँ जाते थे और माशाल्लाह से जैसे कहते हैं ना पूरी पलटन मौजूद होती थी, ठीक है ना, सारे आए हुए होते थे, तो पूरा एक कजन्स का जत्था जो होता था, तो उन सब वो होता क्या था कि या तो लॉन्च में या छतों पे या सहन में जो है वो क्या होता था, बिछा के गद्दियां बिछा के या चादरें बिछा के सब लेटे होते थे जमीन पे। ठीक है? तो उस वक्त हम ये बात कहते थे कि यार हाय बेचारे हम, देखो हमारे हम अपने घर में जो है कैसे रहते हैं। ठीक है? और ये कहते हैं यहाँ यहाँ देखो, हमें जो है ना उठाया के रख दिया है, जमीन पे लिटाया हुआ है। उस वक्त अफसोस होता था, परेशानी होती थी। ठीक है? तो उस वक्त हम लोग को अफसोस हो रहा होता था कि यार देखो, हम लोग अपने बिस्तरों पे रहते, इतना अच्छा बिस्तर है मेरा, इतना अच्छा तकिया है, यहाँ पे जो है ये देखो हमें जमीन पे लिटा दिया है, तकिया भी मेरा अच्छा नहीं है, ये है वो है। होते थे प्रॉब्लम्स ये वाले? नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? उस वक्त ये होता था कि कॉम्प्रोमाइज पार्टी होती थी। बिल्कुल पार्टी हो रही होती थी। ठीक है ना? तो वो उस वक्त हम ये नहीं कह रहे थे कि देखो मैं इतना अच्छे से रहती हूँ और हाय अब देखो अम्मा ने मुझे कहाँ ले आई हैं, या तो मुझे एक बिस्तर भी नहीं दे रही, या फिर लड़ाई होगी ठीक है आप सबको बता दें मुझे बिस्तर जरूर दे दे। ये भी नहीं हो रहा होता था। फुल वो नहीं नहीं नहीं, मुझे इसी कमरे में रहना जहाँ सारी है। भले वो कहते कि भाई जगह नहीं हो रही, दो तीन उधर आ जाओ, नहीं नहीं हम जगह बना लेंगे। ठीक है ना किसी तरह घुस के वो 10-15 एक ही कमरे में रहने होता था। चाहे अम्मा लोग कितना कोशिश कर रही होती थी कि अलग हो जाए, थोड़े बहुत तो अलग हो जाए, ताकि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना फैले घर में। ठीक है? लेकिन इसके बावजूद वो क्या होता था, हमारी नानी कहा करती थी मरुआ के लड़ेंगे मरेंगे एक साथ रहेंगे। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद फड्डे हो रहे होते थे, लेकिन उस कमरे से जाने पे राजी भी कोई नहीं होता था। रहना भी साथ होता था। तो सुभान अल्लाह, उस वक्त हमको ये अफसोस नहीं हो रहा था कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, राइट? कि यार मुश्किल हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मुश्किलात का एहसास भी नहीं होता था। ठीक है ना? तो सुभान अल्लाह, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वो चीज़ आती जाती है कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज, और जो आती जाती है वो हमें पहले तो ये सब करना होता है कि कॉम्प्रोमाइज हम बाकी कॉम्प्रोमाइज कर भी रहे हैं या नहीं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है? अडेप्टिंग का मतलब तो ये होता है कि मवाफकत, यानी कि अपने आप को ढालना। सही है ना? कि जो हालात हैं उसके लिहाज से अपने आप को ढाल के आप आगे बढ़ गए। ठीक है? टू
अडेप्टिंग का जो अगर आप सिनोनिम्स देखें तो वो होता है एडजस्टिंग। तो एडजस्ट करने की जो आपकी सलाहियत है, ठीक है, मवाक़त की आपकी जो सलाहियत है, ये बताइए कि वो आपके हक में है, कि वो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट को एक पॉजिटिव वो देती है पर्सपेक्टिव, या वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। बस एक ओके, पॉजिटिव है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखिए कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, ज़्यादातर लोग इसी बात पे राज़ी हो जाएंगे इंशाल्लाह कि ये पॉजिटिव है। सही। तो ये बताएं कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है, ये आपके साथ आपके लिए क्या फीलिंग लेके आती है? एवरी सिंगल पर्सन पॉजिटिव लेके आती है, नेगेटिव लेके आती है? नेगेटिव लेके आती है, एग्जैक्टली। नेगेटिव क्यों लेके आती है? दोनों चीजें मैं ही कर रही हूँ ना, नेगेटिव क्यों है? और अगर देखा जाए तो कॉम्प्रोमाइज में भी और एडजस्टिंग में भी, दोनों में जो है बात तो वही है। आपको वो चीज नहीं मिल रही जो आप चाह रहे हो, राइट? मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने नरम से बिस्तर पे रहूं, लेकिन मैं जमीन पे हूँ, ऐसा ही है। लेकिन अब कॉम्प्रोमाइज में क्या हो रहा है कि अगर कोई ऐसा आ गया जो हमें पसंद नहीं है, हमारे घर आया है, और अम्मा ने कह दिया है कि भाई अपना जरा कमरा खाली कर दो और तुम ड्राइंग रूम में चले जाओ, और ये यहाँ रहेंगे, तो क्या होगा? मेरे इम्तिहान भी हो रहे थे और ये लोग आ गए। तो ये बताएं कि वाई इज कॉम्प्रोमाइज अगेंस्ट आर वैल्यू? तो एडजस्टिंग हमारे अगेंस्ट वैल्यू नहीं हुआ, तब भी तो हमने एडजस्ट किया ना। भाई एक ऐसी चीज हुई जो कि नॉर्मल नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। हम घर में अपने रहते हैं, अब चले हमारे घर में हम हैं, और कोई ऐसा आ गया है, अब हम उसको क्या करेंगे? अकोमोडेट करेंगे, राइट? वी आर गोइंग टू अकोमोडेट द पर्सन, सही है ना। तो उस अकोमोडेशन में हम थोड़े बहुत डिस्प्लेस होंगे ना, अपने कमरे से या अपनी चीज़ों से, या जो हमारा, चलो अपनी चीज़ों से ना भी हो रहे हो, अपने कमरे से भी ना हो रहे हो, घर में जो है ना, फर्ज करें माशाल्लाह गेस्ट हाउस, गेस्ट रूम है, तो वो वहाँ चले गए। लेकिन जो हमारा नॉर्मल एक घर का जो निज़ाम है, एक घर का रूटीन है, वो तो डिस्टर्ब हुआ है ना। ऐसा ही होगा, कोई आया है तो वो चीज़ अगर हम कह रहे हैं कि अकोमोडेट कर रहे हैं, तो और क्या कहते हैं, अडेप्ट कर रहे हैं उससे, कि माशाल्लाह से सब आ गए, उसका जो है, जैसे बहुत अच्छा जवाब दिया मैम ने कि एक हायर पर्पस है। वो हमें हमें फील कर रहा है कि दिस इज एडिंग वैल्यू टू माई लाइफ, ठीक है ना, कि ये मैं कर रही हूँ तो मुझे अच्छा भी फील हो रहा है, या ये बंदा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मुझे इसके लिए कर रही हूँ तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, राइट? ठीक है, इफ द पर्सन इज कंफर्टेबल तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, सही है ना। तो अगर मैं डिस्कम अगर अनकंफर्टेबल हूँ भी तो चलता है, ठीक है ना, मुझे कौन सा कांटों पे रखा हुआ है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेट तो हूं ना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, राइट? हाँ जी। लेकिन यहाँ से अगर हम ये बात करें कि सुभान अल्लाह भाई, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अब वो वाला जो शख्स जो आए हैं हमारे घर, वो हमें पसंद नहीं है, हमारी नहीं बनती उनसे। अब अम्मा ने उनको ये भी कह दिया कि नहीं, तुम्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है ना, तुम जरा उनको, मेहमानों को एंटरटेन करो। अब वो मेहमान पसंद के भी नहीं है, और मेहमान ने जरा सा जो है ना हमें दो तीन बातें कह भी दी हैं कि बेटा फोन छोड़ दिया करो कभी, ठीक है ना, बात भी कर लिया करो कभी हमसे, ठीक है, जरा दो तीन सुना दिए। तब हमारा क्या जो है ना वो हो गया है, अब मेहमान के साथ हम एडजस्ट कर रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? ठीक है। तो ये चीज सोचने की है कि अब क्या, लेकिन कर तो हम वही रहे हैं, ठीक है। अब जब हम कर वही रहे हैं, तो ये बताइए कि वो वैल्यू ऐड हो रही है जो हम, जब हमारी जहनियत जो थी वो एडजस्टिंग की थी, तो क्या अब वैल्यू ऐड नहीं हो रही? काम तो वही हो रहा है, एग्जैक्ट वही हो रहा है। तो एडजस्टिंग जो है वो अब कहाँ गई? काम हमने एग्जैक्ट वही किया है, लेकिन अब वो चीज ऐड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एफर्ट पूरा है, एग्जैक्ट पूरा है, लेकिन क्योंकि हमारा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदल गया। पर्सपेक्टिव बदल गया तो क्या हुआ? नजर बदली, नजरियात बदल गए, ठीक है। तो वैल्यू ऐड नहीं हुई तो क्या हुआ? उसका नुकसान किसको हुआ? किसको हुआ उसका नुकसान? कि अगर हमने ये चीज नहीं सोची कि मैं कॉम्प्रोमाइज पे आ गई हूँ, हाय बेचारी मैं हो गई ना, पहले ओके आई एम डूइंग दिस, ठीक है, एग्जैक्टली हमें ही हुई। हम कॉम्प्रोमाइज पे आ गए तो हमें ही प्रॉब्लम हुई।
तो एक चीज जिंदगी में याद रखें कि तीन चीजें जो है ना वो आपके जिंदगी को बनाती हैं। वो तीन चीजें क्या हैं? हमने जब इससे पहले जब मैंने एसीटी का किया था तो एक्सेप्टेंस का मैंने वो किया, बहुत डिटेल में की थी। आप वो जाकर लेक्चर भी सुन सकते हैं, माशाल्लाह से हमारे उस पे अवेलेबल है यूट्यूब पे। कि एक्सेप्ट अवेयरनेस ऑल्सो, अवेयरनेस इज अ पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है ना? अवेयरनेस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अवेयरनेस, इज नॉट एक्सेप्टेंस इटसेल्फ। ठीक है ना? जब हम रियलाइज करते हैं किसी चीज को और उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्ट्रिंग्स अटैच ना करके, एक चीज है, उसको एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये आए हैं एंड आई एम डूइंग दिस एफर्ट। तो रियलाइज्ड एफर्ट जो होता है ना, सॉरी, एक्नॉलेज्ड एफर्ट, कि दिस एफर्ट इज ऑन मी, दिस एफर्ट इज, आई एम डूइंग दिस, दैट ब्रिंग्स यू वैल्यू टू योर सेल्फ फर्स्ट। आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी जो है ना वो एक पिचअप होती है। ठीक है? और इसी तरीके से जब आप कॉम्प्रोमाइज पे आते हैं कि ये मुझसे करवाया जा रहा है, मेरा दिल नहीं है और मैं ये कर रही हूँ, ये वाला जो होता है ना, कर रही हूँ, हाँ कर तो रही हूँ, ये आपके एफर्ट में से सारी जान खींच के उस गरीब को उठा के डस्टबिन में फेंक देता है। जबकि आपने उसको किया भी है, बेचारे मजलूम को। ठीक है ना? तो किया भी है और फेंक भी दिया। ठीक है? तो और वो उसने आपके लिए वैल्यू भी ऐड नहीं की, और फिर क्या किया कि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं दी। एन एक्नॉलेज एफर्ट लीड्स टू अचीवमेंट। ठीक है? एक्नॉलेज एफर्ट लीड्स टू अचीवमेंट। लेकिन अगर आपने उसे कॉम्प्रोमाइज का तड़का लगा दिया तो वो बेचारा गया। ठीक है ना? बास तड़के जो है ना बास चीजों के लिए नहीं होते। ठीक है? कि अगर आपने हलवा बनाया है ना तो आप उसको बैगन का भगाड़ नहीं देंगे। ठीक है? अजीब सी चीज हो जाएगी। ठीक है ना? तो लेकिन दही को बैगन का भार दे तो दही को बहारें लग जाती हैं, ऐसा ही होता है। ठीक है? सुभान अल्लाह। तो अब देखिए, इसी तरीके से अगर आपने कॉम्प्रोमाइज को अपना एफर्ट दिया है तो रियलाइज दैट एफर्ट ओनली। अपना एफर्ट रियलाइज करें, नो मैटर, ये नहीं कि मुझसे करवाया गया या मैंने खुद किया। बात ये है कि ये किया, दिस इज फ्रॉम मी, आई पुट इट फॉरवर्ड। ठीक है ना? जो काम मैंने किया है, जैसे जो खवातीन मैरिड है, अब आ गया कोई ससुराल से बगैर बताए, अब आप बना रही हैं धड़ 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 करके चीजें। ठीक है ना? किचन से जबरदस्त किस्म के साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है? खाना बन रहा, अच्छा। और उस वक्त वैसे ज्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह एक एक होती, खाना बड़ा अच्छा बनता है उस वक्त। जो खाना बनाने का टाइम नहीं होता ना, वो डिश बड़ी जबरदस्त बनती है। ठीक है? वो आपने बिल्कुल लगाया, लेकिन आपका वो डिश बनाने में क्योंकि एफर्ट लगा, सब कुछ लगा, थके भी आपने, लेकिन क्योंकि आपका दिल नहीं लगा, तो जब आप उस डिश को देखते भी हैं तो क्या उससे आपकी रीइंफोर्समेंट होती है? हाँ, मैंने इनके लिए पकाया है। जबकि होना क्या चाहिए? ये मैंने पकाया है, इतनी कम टाइम में पकाया है, आई वॉजंट रेडी फॉर इट, घर में जो कुछ था मैंने फटाफट पकाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखें कि वैल्यू कहाँ पे ऐड हो रही थी। अब वो वैल्यू हमने अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, अपने आप पे डाका मार के वो चुरा के फेंक दी। और फेंक भी दी, ये भी नहीं कि चुरा के अपने पास रखे, उठा के फेंक दी। सुभान अल्लाह। मेरा इतना अच्छा एफर्ट कि अगर आप सोचें कि अगर आप उसको वाकई अपने एफर्ट में देखें तो वाकई अचीवमेंट नहीं लगेगी कि यार मैंने ये चीज 20 मिनट में कर ली। कभी कहा होता है ना कि पता नहीं मैंने कैसे कर लिया था। ये जो पता नहीं मैंने कैसे कर लिया होता है ना, ये बेचारा अपने साथ बड़ी ज्यादती होती है। यही तो पता करना होता है कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि दिस ब्रिंग्स यू टू अ हाइट कि यार आई कैन डू दिस। ठीक है ना? इन सीसीएच में जो है ना, हम इस चीज को उसमें पढ़ते हैं एंकरिंग में, कि री इन्फोर्स करना कि यू हैव दैट एक्सपीरियंस। ठीक है? यू हैव टू टैप इन टू दैट एक्सपीरियंस। लेकिन जब हम इस बेचारे को एक ऐसे डब्बे में रख देंगे कि पता नहीं कैसे हो गया था, ठीक है ना, हैरी पॉटर ने कर दिया था आके, तो वो बेचारा हैरी पॉटर के डब्बे में चला गया ना, मेरे डब्बे में तो नहीं आया। अब मैं जब अपना डब्बा खोलूंगी तो फिर मेरे मेरे डब्बे में क्या है? मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये कैसे करूंगी, मुझसे ये होता ही नहीं है। ठीक है ना? मेरे डब्बे में ये सब चीजें पड़ी हुई जबकि मैंने इतना सारा काम किया है अपनी जिंदगी में, सुभान अल्लाह। और फिर क्या है?
उस डब्बे, जो मेरा सारा एफर्ट है उस डब्बे में पड़ा हुआ है, वो कौन सा डब्बा लेबल्ड है, पता नहीं कैसे हो गया। बस यार वो तो तुक्का लग गया था। तुक्के पे हम काफ़ी डिटेल में जाते हैं सीसीएच में इंशाल्लाह अजीज। अभी नया बैच शुरू होने वाला है, तो उसमें जो भी लोग आएंगे इंशाल्लाह उसमें देखिएगा। अभी आई थिंक एक अदद वो भी होगा, वॉक थ्रू होगा। तो लेट्स सी द इंशाल्लाह अगर वॉक वॉक थ्रू थ्रू होता है। इज अप ऑनलाइन वैसे। एक हो सकता है हम क्वेश्चन आंसर सेशन इंशाल्लाह रख लें, वरना ये सेशंस भी होते हैं। इसमें भी अगर तो कोई सवाल हो तो वी आर हियर फॉर दैट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो तो हम ग्रुप में भी डाल सकते हैं, तब आपको पता चलेगा। वॉक थ्रू ऑलरेडी वैसे एक रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, राइट? तो वो भी आप यप। उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने अचीवमेंट्स को अगर गौर से करें तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं। ठीक है? जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट योर योर अचीवमेंट्स, तो ज्यादातर क्या जवाब आते हैं? जरा अपने अचीवमेंट्स बताएं, कोई एक बहुत बड़ी वाली। क्या अचीवमेंट्स होती हैं? देखिए, बात खवातीन की नहीं है कि खवातीन की नफ्सियात, नफ्सियात सबकी एक ही होती है। थोड़े से वायरिंग इधर से उधर होते हैं। ठीक है ना? तो जैसे हर गाड़ी शादी की करना। वायरिंग होती है। सॉरी सर। शादी करना बड़ी अचीवमेंट होती है लोगों की। सही, शादी करना भी बहुत बढ़िया चीज है। जिसकी शादी हो गई वो, ओए होए इसकी शादी हो गई, मेरी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। जब शादी हो जाती है तो मेरी शादी हो गई ना। ठीक है? सही है। दोनों तरफ से चैन नहीं है। ठीक है? जिसके बेचारे के बच्चे नहीं हो रहे होते उसको टेंशन दी जा रही होती है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। जिसके बच्चे होते हैं वो तो कहता कहता है कि बेटी है, बेटी है, बेटी नहीं है, बेटा नहीं है। बेटे होते हैं माशाल्लाह से, तो उसको टेंशन दी जा रही होती है, बेटी नहीं है, हाय तुम्हारी तो कोई बेटी नहीं है ना। तो भाई जिनके पास इसी, दोनों होते हैं वो कह रहे होते हैं यार अब देखो इतनी जिम्मेदारी आ गई, ये हो गया वो हो गया, सो तो तुम्हारे पास तो जिन्होंने टाइम नहीं नहीं खुश होना होगा। किसी सारे हाल में बस खुश नहीं होते। अचीवमेंट को ना, यू हैव टू सक ड्राई योर अचीवमेंट, वैम्पायर की तरह उसका खून चूस ले। ठीक है? बेचारे अचीवमेंट से तो कुछ रहे ही नहीं। हमेशा बंदा टेंशन में रहे कि देखो मेरे पास बेटे हैं, बेटियां नहीं है, बेटे और बेटे दोनों हैं। ओह यार, कि इनकी पढ़ाई का क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, करियर देखो क्या होगा। ठीक है ना? हर चीज को किससे जोड़ दो उठा के? टेंशन से जोड़ दो। बजाय ऐसे कि इसको देखो को अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इसको आप ऐसे समझे कि अभी हाल ही में जो है ना, जो है हमने, मैंने जो है वो अपने लिए एक वो ली है, डेटल वॉच। अच्छा जी, बड़े शौक से ले लिया। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इससे मैं अपना मोबाइल बड़ा आराम से घर में ढूंढ सकती हूँ कि कहाँ गया, क्योंकि खदीजा लेके इधर तो फिरती रहती है। तो वो बेचारा बोलता रहता है आई एम हेयर, तो हम ढूंढ लेते हैं जाके उसको कहाँ है। अब उसमें एक नई चीज मिली कि स्लीप रिपोर्ट आती है। उसने मुझे 20 साल पहले वाली एंजाइटी में डाल दिया कि यू यू स्कोर्ड 47 ऑन योर स्लीप। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खासा बंदा सो के उठता था, दुआ पड़ता है कि हाँ भाई मौत के बाद जिंदगी मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो एकदम से उस पे बोले कि हैं 47 आए हैं मेरे स्लीप में। ठीक है? वही 20 साल पहले वाली टेंशन कि यार कितने नंबर आए हैं। तो मैंने सबसे पहले तो वो स्लीप जाके उसका डिस्कनेक्ट किया कि नहीं भाई, ये वाली टेंशन मुझे दोबारा नहीं चाहिए कि आज कितने नंबर आए। ठीक है? स्लीप पे बंदा फेल हो रहा है, हद हो गई यार। ठीक है? आप देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी अच्छी वो दी हुई है, हमें सुकून दिया हुआ है कि आप जैसी आपकी आंख खुलेगी आप क्या कहेंगे कि देखिए अल्लाह ने आपको जिंदगी दी। मौत के बाद एक एक यू यू वेंट थ्रू दैट, कि आपको एक स्मॉल डेथ आपने जो है ना गए उसके थ्रू, और आप आपको अल्लाह ने वापस जिंदगी की तरफ ले आया। आपकी जिंदगी शुरू, आपके जो नया दिन शुरू हो रहा है वो नया दिन है। मौत के बाद का एक नया दिन है। यू गॉट अ चांस। तो वहीं से बंदा पॉजिटिव उसमें आ जाए। लेकिन आप अपनी घड़ी देखें तो कहता है 47 आए हैं आज। आए है, पता नहीं क्या किया मैंने पूरी रात। अच्छा, आपको मजे की बात है, पूरी रात याद भी नहीं है कि हुआ क्या था। ठीक है? लेकिन आप 47 के चक्कर में क्या हुआ, टेंशन में आ गए कि मैं रात को सही से सोई नहीं ना। अच्छा, अब जरा सा भी कोई ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई आज। ठीक है? तो सारी आपकी पॉजिटिविटी, सारी आपकी अचीवमेंट गई। अब आप पूरे दिन सड़े हुए मूड में, जबरदस्ती के सड़े हुए मूड में रहेंगे। क्यों? कि क्या है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, 47 आए हैं मेरे। ठीक है? इससे पहले किसी को पता था कि नींद में नंबर होते हैं? नहीं पता था। ये वाली टेंशन हमने नई नई पाली है अपने लिए। ठीक है? तो ये अगर जिस चीज के पास भी ये है तो प्लीज रात को या तो घड़ी उतार के सोएं, या ये वाली चीज डिस्कनेक्ट कर दें, वरना आप टेंशन में रहेंगे। ठीक है? शुक्रगुजारी आपसे ले ली गई, यू हैड दैट शुक्रगुजारी इन योर हैंड, और उसने आपको क्या दिया?
जब क्या देखिए अल्लाह ताला, कितनी खूबसूरत बात है, अल्लाह हमसे रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट मांग ही नहीं रहे। कहीं पे अल्लाह ने आपसे कहा है रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट की मुझे ये चीज चाहिए, खुशी और खुशूस से तुम्हारी नमाज चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट, ये आज तुम्हारी नमाज, सोचिए अगर हमारी नमाज के स्कोर्स हमें मिलने लगे, आज आपके फराइज की ये स्कोर थे 37%, कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है ना, कि अल्लाह ने हमें ये चीज नहीं दी, मेरा बंदा मेरे सामने खड़ा हो रहा है, ठीक है, कितनी सुकून है, अल्लाह ने हमें ये चीज तो दे दी ना। अल्लाह हमसे एफर्ट मांगता ही नहीं है, सॉरी, अल्लाह हमसे रिजल्ट नहीं मांगते, अल्लाह आपसे कह रहे हैं कि कम से कम एफर्ट दो, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे दो, ठीक है। सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, फराइज नहीं छोड़ो, फराइज पे आ जाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फराइज पे सारी जिंदगी फराइज पे रखोगे, पर फराइज छूट जाते हैं, ठीक है। फराइज से वापस आगे बढ़ने की आपको जो है ना मिल जाएगी इंशाल्लाह तौफीक, लेकिन अगर आप उस पर इस्तकामत इख्तियार करें, ठीक है। तो ये मवाफ़क़त जो है ना वो आपके लिए एक पॉजिटिव वो लाती है कि इट एड्स वैल्यू, बिकॉज वो आपके लिए खुद ही लेके आते हैं कि क्या है, मैं खुद कर रही हूँ, फौरन ही आपका माइंडसेट क्या होता है, आई हैव डन दिस। लेकिन कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि हमने बिला वजह कॉम्प्रोमाइज को हमने एक बहुत ही बुरा लफ्ज बना दिया है, ठीक है, बेचारे के साथ बहुत जाती करते हैं हम। कॉम्प्रोमाइज भी एक पॉजिटिव चीज है कि आई हैव द एबिलिटी टू कॉम्प्रोमाइज इन अ सर्टेन सिचुएशन, कि यार अगर मेरे मेरे लिहाज से बात नहीं जा रही तो आई कैन कॉम्प्रोमाइज। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज के साथ हमने लगा क्या दिया है, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज के साथ हमने एक तो इतनी नेगेटिविटी एसोसिएट कर दी है कि बहुत ही खराब लगता है, और ऊपर से जो अम्माएं हैं माशाल्लाह से, उन्होंने शादी के साथ कॉम्प्रोमाइज, ओ हो, हम भी यही सुनते हुए बड़े हुए, शादी पर होगी ना लग पता जाए, ससुराल जाओगी ना तो पता लगेगा। एक एक बहुत मशहूर है ना, ससुराल की रोटी बड़ी मुश्किल से टूटती है। क्यों भाई, लोहे लोहे का आटा बनवाते हैं, क्या मसले हैं ससुराल की रोटी में, इतने इतने इतनी टेंशन क्यों है ससुराल की रोटी के साथ, ठीक है, क्या इशू क्या है ससुराल की रोटी, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, कि पकाई भी आपने, ठीक है, तो क्या इशू है ससुराल की रोटी में। लेकिन ससुराल की रोटी में बहुत मुश्किल से टूटती है, लुकमे नहीं होते हैं, ये नहीं होता, फिर क्या, एक चुप सौ सुख, ठीक है ना, एक चुप सौ सुख होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर वक्त चुप रहने को किसी ने नहीं कहा है, कम्युनिकेशन इज द की। इंशाल्लाह अजीज, सारा मंसूर का जो है ना उस पे होने वाला है वेबिनार, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, कि वो इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में लेके गई थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी है हमारी रिलेशनशिप कोच है, तो बिल्कुल इसके लिए तैयार रहें कि उनका इस चीज़ से बहुत अच्छा होने वाला है, कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन पैटर्न। जब हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स, तो वो क्या होता है उनके साथ प्रॉब्लम, मैं ये बात कहूंगी ना मुझे पता ये नहीं होगा, आपको कैसे पता, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुझे पता है मेरी शौहर बात नहीं सुनेंगे, मतलब बहुत अफसोस होता है उस वक्त। आप सोचे कि आसिया अलैहि सलाम ने ओरिजिनल फिरौन से बात मनवा ली, जो उसका कोर फियर है, वो बच्चे मरवा रहा है, ठीक है ना, उनसे जाके उस बच्चे को पलवा लिया। और आप कुरान में देखिए कि अल्लाह का कितना आसान है, कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज़ दी, मुसलमान औरतों के लिए दी है ना वो, कि क्लियर कट कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है, क्लियर कट कम्युनिकेशन क्या होती है, कि आपने बिल्कुल क्लियरली बता दिया। उन्होंने कोई वो नहीं की, आप सोचें कि आसिया अलैहि सलाम जो है वो फिरौन से अम्मा के घर जाने की इजाजत नहीं मांग रही थी 1 महीने के लिए, या सेल लगने में पैसे नहीं मांग रही थी, ठीक है, वो उनसे कह रही कि इस बनी इसराइल के बच्चे को तुम पाल लो, ठीक है, और ये भी नहीं कि पाल लेना प्लीज ना देखे ना, नहीं, बिल्कुल क्लियर कि पाल लो, तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। और वो उसका कोर फियर है, कि उसको क्या है कि भाई तुम्हें इसी ने मारना है, इन्हीं में से कोई आएगा जो तुम्हें मार देगा, वो 1 साल मरवा रहा है, 1 साल छोड़ रहा है। तो क्लियर फियर, क्लियर कम्युनिकेशन जो है, सुभान अल्लाह, वो जब आपको मिलेगी तो आपने सोचिए अपने आप को, जितनी दफा भी हम कहते हैं ना, मैं कहूंगी ना वो सुनेंगे ही नहीं, वाकई के जिंदगी में आपने अपने शौहर से कोई बात नहीं मनवाई है, देखिए इसका उल्टा शौहर कहता है कि हम तो सुनते ही सिर्फ आपकी हैं, तो ये हो क्या रहा है, ठीक है ना, मतलब क्या वाकई सुना जा रहा है या नहीं सुना जा रहा है। एक तरफ वो कहते हैं कि कभी नहीं सुनते, ठीक है, सर सर हिला रहे हैं, अनिका कहाँ है, अनिका से पूछा जाए, ठीक है ना। तो जो है
ये बात बताइए कि क्या वाकई को एक साइड सच होगी ना, एक साथ तो सिक्का यूं नहीं खड़ा हो सकता ना हर वक्त, बेचारा किसी ना किसी तरह तो गिरने देना गरीब को, हेड या टेल्स। ये तो मेरी सुनते ही नहीं है। वो होता है मैं तो सिर्फ सुनी की सुनता हूँ, तो चल क्या रहा है जिंदगी में। ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज करना होता है, कॉम्प्रोमाइज ब्रिंग्स वैल्यू टू योर सेल्फ एज वेल। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज को आप ऐसे ले लेंगे कि मैं ही कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, मेरी ही बात हमेशा रद्द की जाती है, मैं ही बेचारी हूँ, ठीक है ना, शादी हो गई है तो मुझे सारी जिंदगी अब कॉम्प्रोमाइज ही करना होगा, तो सुभान अल्लाह ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक चीज एक उस स्पेसिफिक टाइम में पूरी नहीं हो पा रही है और यू हैव बैक्ड आउट, तो आपसे ये किसने कहा है कि आप जो है खुद इस चीज को दोबारा रिविजिट नहीं कर सकते। ये किस पत्थर पे लकीर मार दी गई है कि अगर एक चीज एक वक्त में नहीं हो पाई है आपसे, तो वो कभी भी नहीं हो पाएगी। देयर इज अ वेरी यू नो वेरी इंटरेस्टिंग बुक, द पावर ऑफ येट। ठीक है ना, वो जुमला पूरा बदल के रख देता है। आई कांट डू इट, आई कांट डू इट येट। ठीक है ना। येट आपको क्या दे रहा है? येट आपको दे रहा है कि रिविजिटेबल है। ठीक है। हमारे उस्ताद ने सुभान अल्लाह इतनी प्यारी बात की थी कि वो जो हदीस है ना कि हा, हाथ से पकड़ के बुराई को रोको। हाथ से नहीं पकड़ सकते, जबान से वो करो, और सबसे कमतर दर्जा क्या है? दिल में बुरा जानो। तो ये सीढ़ी नहीं है, ठीक है ना, कि उतर के सबसे निचले दर्जे पे खड़े हो गए। इट्स अ सर्कल। सर्कल ये है कि अगर यहाँ पे हो वापस, तो क्या करो, वापस ऊपर जाने का मौका है। ठीक है। तो अगर अभी आप इस मंजिल पे हैं कि कुछ नहीं कर सकते, इतना पावर नहीं है, दिल में बुरा जान रहे हैं, तो वापस इंशाल्लाह अजीज अल्लाह से नियत करें कि एक वक्त वो आएगा कि मैं वापस हाँ जो है मुंह से बोल सकूंगी, मुंह से नहीं बोल के फिर उससे ऊपर हाथ से पकड़ के रोक सकूंगी। ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे बस यार दिल में तो बुरा जान है, तो दिल में बुरा जान रहे हैं, दिल में बुरा जान है तो क्या होगा? क्या फिर वही हम बिला वजह की हेल्पलेसनेस आती है ना। बस यार, अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना पावरफुल लफ्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई हमसे पूछता है, हम क्या कहते हैं? बस यार चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह की पावर ही सारी खत्म हो गई, ठीक है ना, बैटरी जीरो पे है, और आखिरी झटका देके फोन बंद हो गया। ठीक है। तो सोचे अल्हम्दुलिल्लाह तो आपकी बैटरी फुल चार्ज कर देते क्या, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और हमारी बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह पे बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस क्या कर सकते हैं। तो अल्लाह ने तो आपसे कहा है कि भाई करो। ठीक है। तो फाइंड द पावर इन कॉम्प्रोमाइज, कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया है। व्हाट डज इट मीन कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया है? इट मीन्स दैट यू गेव एन एफर्ट विच यू weren't willing to in the first place, but you did that। आपने वो काम किया जो आपका दिल नहीं था करने का, सुभान अल्लाह, लेकिन आपने वो भी किया। तो इससे आपको पावर मिलनी चाहिए, ये आपकी अचीवमेंट है ना कि ये आपका क्या कहते हैं डाउनफॉल है। सोचिए। अब आप अपने वो सारे मजलूमियत कॉम्प्रोमाइज याद करें जो आपने कहा था मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, और उसको नए सिरे से जरा सा तड़का मारे अच्छा वाला कि दिस इज माई एबिलिटी, आई पुट एन एफर्ट टू इट। ये मैंने किया है, बावजूद इसके कि ये था, ये मसले थे, और बावजूद इसके कि मैं ये नहीं चाह रही थी, आई स्टिल डिड इट। तो आप बताएं कि वो कॉम्प्रोमाइज जो है वो अचीवमेंट बन गई या अभी भी बेचारा हेल्पलेसनेस की कॉम्प्रोमाइज किया था ना। हाय बेचारी। सोचिए, कोई कुछ कहेगा इस बारे में? अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो हमारी कॉम्प्रोमाइज से भरी जिंदगी है, ठीक है, इस अब ये जो बेचारगी से हम गुजार रहे हैं, अगर आपको इंशाल्लाह अजीज कभी टाइम मिले ना, तो मैन सर्च फॉर मीनिंग जरूर पढ़िएगा। पढ़ नहीं सके तो 10 मिनट की उसकी यूट्यूब पे समरी पड़ी हुई है विक्टर फ्रैंकल की, वो जरूर पढ़िएगा। मतलब मैं जब उसका पहला चैप्टर था ना, मैं तो वही पे थोड़ी देर के लिए बंद करके रख दी थी कि आई विल रीविजिट इट, अभी ये धचका पड़ा है मुझे। तो विक्टर फ्रैंकल जो है वो एक जीव था, और सुभान अल्लाह उसका जो है ना वो उसको नाचीज उठा के ले गए थे जर्मनी में कैंप में। तो सोचे 1940s का जमाना है।
तो उस जमाने में इंटरनेट वगैरह और कंप्यूटर तो थे नहीं। तो उसने पूरी अपनी एक किताब लिखी थी, ठीक है ना, और वो टाइप्ड। तो वो उस समय तो उसको उठा के कैंप पे ले गए थे, और उसको काम, रोज काम करने से पहले जो उसका कैंप का हेड था ना, जर्मन, वो उसको अपने ऑफिस से बुलाता था और उसके सामने उसके पेजेस फाड़ता था और जला दिया था, और कहा, अब जाओ काम पे। अब खाना नहीं है, काम ऐसा है, सर्दी गर्मी सब वो एक अलग, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, ये मैंने एक मेहनत से काम किया है, और ये मेरे सामने उसको फाड़ रहा है और फेंक देता है, ठीक है, ऐसे जैसे ही कचरा है। सोचें, द स्टार्ट ऑफ योर डे इज लाइक दैट। लेकिन उसने उसको उस चीज को भी उसमें परसेवरेंस की कि इसका मतलब ये है कि ये ऐसा था नहीं कि ये दूसरे को फायदा देता। उसने वही बुक जब बाहर निकल के ये लिखी, मैन सर्च फॉर मीनिंग, तो वो आज तक चल रही है, ठीक है। इसके ऊपर एक अप्लाइड साइकोलॉजी का एक ब्रांच चलता है जिसको कहते हैं हम लोगोथेरेपी, ठीक है। तो ये पूरा जो है सुभान अल्लाह, उसके उस पे के वो कहता है कि और उसने एक तरह से साइकोलॉजी की एक ब्रांच यूज शुरू की जो कहलाती है एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, जिससे बहुत कम काम होता है। और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उसको नहीं वो दिया, अल्लाह ताला बस उसके आगे के आसान करे, क्या कह सकते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, हम मुसलमान हैं, वी आर बिल्ट ऑन एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। तो हमें जो एक चीज दी गई है ना कि मोमिन वो है जिसका आज उसके कल से बेहतर हो। दिस इज द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, कि वट एवर यू हैव इंड्योर्ड, फाइंड योर पावर विद फ्रॉम देयर एंड मूव ऑन, ठीक है। तो इंशाल्लाह लजीज, सीसीएच में जो है ना, इस चीज को हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। ये बहुत डिटेल चीज होती है, वो आपको वॉक थ्रू में भी मिल जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट है सर, पूरा करवाते हैं वॉक थ्रू में, कॉज एंड इफेक्ट का जो है ना एक दे देते हैं सर, बहुत अच्छा, कि कॉज एंड इफेक्ट होता क्या है। वो इंग्लिश वाला कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, बाय द वे, ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि अब जो ऑप्शन, जो इश्यूज हैं जो हमने अपने ग्रुप में भी देखे कि ये हमारी बात नहीं सुन रहा है, ये वो नहीं सुन रहा है, ठीक है ना, हस्बैंड हमारी बात नहीं सुनते हैं, या फिर कोई भी हमने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि जो इवन जो टीनेजर्स हैं, वही कहते हैं कि पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड अस। ऊपर से लेबलिंग अलग हो गई है कि वो इस जनरेशन के मिलेनियल्स जो हैं वो जेनजी को नहीं समझते, जेनजी को वो अल्फा को नहीं समझते। कितनी खिचड़ी पका दी है ना। पहले तो मुझे याद करना पड़ता है कि ओके, मिलेनियल है कौन, कितने हैं, तो मुझे ये नहीं पता कि मैं मिलेनियल हूँ। ठीक है, ये सोच पहले जाके गूगल करना पड़ता है कि मैं कौन सी हूँ, ठीक है, ये कौन सा है, सही है। तो मैंने कहा, बिलावजी में खामा खा मेरे ऊपर थोप दिया है, जो मैं हूँ, जो मैं सोचती भी नहीं हूँ, वो मेरे ऊपर थोप दिया कि नहीं आप तो मिलेनियल है ना। मेरे मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे कहा कि अच्छा, ये कब डिसाइड हुआ कि नहीं आप, मतलब आप पैदा हुई हैं? तो मैंने अच्छा, पैदा होते ही मिल गया था। मैं मेरे अच्छा, हमारे उस्ताद ने हमको इस तरह से कहा कि आपको पैदा होते ही 2 गोल्ड मेडल मिलते हैं। एक गोल्ड मेडल आपको पैदा होते ही उस वक्त मिल जाता है कि जब आप कहते हैं कि आप इंसान हैं। आपको एक गोल्ड मेडल अल्लाह ताला डाल देता है कि आप अशरफुल मखलूकात, यू आर द ऑनर्ड क्रिएशन अमंग एवरी सिंगल क्रिएशन ऑन द प्लैनेट। अब आपको पता भी नहीं है कि कौन सी क्रिएशंस हैं, कितने क्रीचर्स हैं। सिर्फ 3% ऑफ ओशन हमें पता है अभी तक, राइट। जो डायनासोर मर गए बेचारे, वो उनको भी हम अभी तक नहीं जानते। जिन्नात तो छोड़ ही दो। उन सब में कौन है, गोल्ड मेडल किसके पास है, हमारे पास है, अशरफुल मखलूकात। फिर दूसरा गोल्ड मेडल हमें कब मिलता है, जब हमारे कान में अजान दे दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मिलेनियल्स और ये इसके बैजेस लेके क्या करना है भाई, जब हमारे पास 2 ऑलरेडी गोल्ड मेडल्स है, उनका हक अदा करना है। क्या ख्याल है, और ये हक कैसे अदा होगा, मजलूमियत के साथ, हेल्पलेसनेस के साथ, कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। कॉम्प्रोमाइज कैसा होता है, ऐसे देखें, मेरा हेडसेट गिर गया इस चक्कर में, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज की आदत नहीं है। तो कॉम्प्रोमाइज भी सर उठा के करना चाहिए ताकि आपका हेडसेट ना गिरे, सही है। तो कॉम्प्रोमाइज में भी अपनी ताकत को पहचाने एंड देन रीविजिट इट। ये किसने कहा है कि यू कांट रीविजिट द थिंग यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन। सोचे, जरा पीछे जाए, अब जितनी भी शिकायत आई थी ग्रुप में, ठीक है,
कि ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, अब उसको जाके रिविजिट करें और उसको सोचे कि हाउ कैन आई मूव फॉरवर्ड फ्रॉम इट। ठीक है। और इसकी एक बहुत बहुत छोटी सी हम आज एक इंटरवेंशन करते हैं। इंटरवेंशन करने से पहले आप जरा पहले ये बताएं कि अभी कोई सवाल या कुछ बहुत भारी हो गया, काफी यार ये अच्छी। बहुत आइडियल टाइम है, जिसको ग्रुप में कोई बात थी ना जो कर रहे थे, दिस हम्म। इज द आइडियल टाइम टू ओपन अप योर कैमरा, ओपन अप योर माइक एंड टॉक टू अमरीन अबाउट इट, राइट? जी। सो जस्ट रिमाइंडिंग ऑल ऑफ यू। हम्म। जो ये कॉम्प्रोमाइजेस हैं, ये इसको हम अपनी स्ट्रेंथ नहीं बना रहे, जिसकी वजह से इशू आ रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम ओवर कॉम्प्रोमाइज, अच्छा ओवर कॉम्प्रोमाइज भी होता है, नहीं कर रहे। ओवर कॉम्प्रोमाइज कैसे होता है उमैमा? कॉम्प्रोमाइज तो चलो ठीक था, तो ओवर अच्छा, वो कॉम्प्रोमाइज भी होता है। असल में बात जो नहीं समझे ना, जो अब शायद मोना के सवाल से मुझे लग रहा है, वो ये है कि कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज है हम्म। या एडजस्टमेंट है। वो आपको डिसम्पावर करता है या एम्पावर करता है, ये मामला वही कॉज इफेक्ट आ जाता है ना, जी। जहन का गेम है, राइट? तो आप कोई भी चीज अगर, जैसे अमरीन ने कहा कि करते हुए ओन कर लें उसको, यू अंडरस्टैंड दैट इट इज you who is doing it, it is not something that is being taken away from you, या आप पे कोई जुल्म या जबर नहीं हो रहा, आप एक्चुअली अपनी ताकत अपने हाथ में ले रहे हो, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग दैट whatever you are doing कैन बी, अगर आप उसको मजलूमन करते हो तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। उसी चीज को कॉन्शियसली अपनी पावर बना के करते हो तो वो अचीवमेंट हो जाती है, राइट? एंड दैट इज वही जो अगेन, नजर बदलेंगे नजारा बदल जाएगा, बिल्कुल। is whatever you're doing, once you realize that it is you that is doing it। बहुत सारे लोग कहते हैं ना शादी में कॉम्प्रोमाइज करना है। भाई हम्म। शादी में निकाह आपने किया, बहुत सारे लोग जिंदगी इसमें गुजार देते हैं कि मेरी शादी करा दी गई। अरे भाई, किसी ने आके आपके, कोई आप, अल्लाह ताला ने आपको इतनी ताकत दी है, कोई आपका निकाह आपके कबूल है बोले बगैर नहीं हो। आपने साइन किया, आपने निकाह किया। जब आप इस चीज को ओन कर लेते हो ना, तो इवन अगर उस वक्त जैसे अमरीन ने कहा कि वो चीज शायद आपके लिए कॉम्प्रोमाइज था, बट जब आप रिविजिट करते हो और कहते हो नहीं यार, डिसीजन तो मेरा ही था, दैट मीन्स आई मेड दिस हैपन एंड दैट मीन्स आई कैन मेक समथिंग एल्स हैपन एज वेल। रिविजिट करके आप एक डिफरेंट डिसीजन भी ले सकते हो जब आप उसकी ओनरशिप लेते हो। एक मजलूम इंसान कुछ भी नहीं कर सकता ना, जब तक वो ये नहीं रियलाइज करे कि ओ वो मजलूम नहीं है, उसके चॉइसेस थे जो उसको यहाँ तक लेकर आए हैं। और अगर वो चॉइसेस नीचे लेकर आए हैं इंसान को एक लेवल से, तो वो डिफरेंट चॉइसेस करके ऊपर ले जाया जा सकता है, राइट? तो वही जो नूर बिल्कुल सही कह रही हैं कि अमरीन ने जो बात की कि माइंडसेट इज एवरीथिंग, वो माइंडसेट है जो आपके कॉम्प्रोमाइज को एडजस्टमेंट क्या एम्पावरमेंट में बदल देगा। फिर वो चीज, जब कोई काम हम जान के करते हैं ना, यार मैं कर रहा हूं या कर रही हूँ, आई डिड इट, आई चोज इट, तो उस चीज में ताकत ही अलग आ जाती है। एंड दैट इज आई गेस व्हाट अमरीन सेड। तो जो मैमा का सवाल था ना कि ओवर, फिर वो कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज ही नहीं होगा ना। और ये बाय द वे एक्सटर्नल तो होता है, इंसान अपने साथ भी कर रहा होता है, नोटिस किया आप लोगों ने? हम्म। हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हम्म। तो रादर देन बिग्रजिंगली या किसी के दबाव में आके, किसी उसमें आके करने के बजाय, जब आप कहते हो ना नहीं मैं कर रही हूँ, मैं, मेरा डिसीजन, मेरी जिद है, मेरी ताकत है, तो वो चीज आपको दबाने के बजाय उठा देती है। और ये सारा मामला जैसे नूर ने भी आइडेंटिफाई किया, अमरीन ने बहुत खूबसूरती से आज बताया हमें कि दैट हम्म। इज ऑल ओवर हेयर एंड ओवर हेयर। आपके दिलो दिमाग से अगर आप किसी चीज को ओन कर लेते हो ना, तो यू बिकम, दैट बिकम्स योर पावर इंस्टेड ऑफ, वो आपकी ताकत लेने के बजाय वो आपको ताकत दे देती है चीज। शबाना, अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़ा सा लेट आए हो आई गेस। आप जब ऑडियो इसकी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें भी आप देखोगे। इंशाल्लाह। अमरीन यहाँ से आई, हाँ। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी वो चीज है कि गलत बात पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो गलत बात पे तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है।
अभी कुछ अरसे पहले नुमान अली खान कराची आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का एहसान था, कि अल्लाह का फजल था कि वो लेक्चर अटेंड करने की तौफीक मिल गई। वो ऑनलाइन भी है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, और वो डॉक्टर इसरार अहमद हमेशा से कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने उसको जैसे कहते हैं रीविजिट करके बड़े अच्छे उसने कहा कि पाकिस्तानी सबर, सबर नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने सबर की डेफिनेशन हमें दे दी है। क्या डेफिनेशन है? बतावा सोबिल हक्की बतावा सोबिल सबर। हक के साथ सबर होता है। आप हक बोलेंगे, आप हक पे खड़े रहेंगे, प्रिंसिपल पे किसी भी किस्म का हक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये भाई, ये जो हक है वो हक है, ठीक है। हक बता दिया, हक कह दिया। अब उसके साथ जो मुश्किलात आएंगी ना, वो सबर है। लेकिन अगर आप गलत बात पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अगर वो बात ही गलत है, वो बात ही हक पे नहीं है, तो वो सबर नहीं है, वो बर्दाश्त है। वो जो होता है ना ट्रक के पीछे, हिम्मत है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर, ठीक है ना। वो चीज है, ठीक है। वो सबर नहीं होता। तो सबर बेचारा बड़ा अब्यूज हो गया। सबर इतनी खूबसूरत चीज है। सबर अपने साथ शुक्र लाता है, ठीक है। और ये जो एक और बड़ी प्यारी बात यहाँ पे हुई है कि गलत बात पे कॉम्प्रोमाइज। एक और बड़ी अच्छा कमेंट था, वो मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया, कहाँ गया वो मैं देखती है। लेकिन एक तो ये चीज कि सबर जो है ना, वो कॉम्प्रोमाइज हमेशा हक के साथ। अगर दूसरी बात ये कि देखिए, आप एक सिचुएशन है, आपको पता है जरा सा यहाँ पे जो है ना गर्म हो गया मामला, ठीक है। अब उसमें आपने मसालियत इख्तियार की कि ओके, यहाँ पे मैं अपनी बात छोड़ के कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ। लेकिन देन स्पेशली इन स्पाउसेस, आप उसको रिविजिट करें अपने स्पाउस के साथ, कि देखें उस वक्त ये हो गया था और ये चीज़ मैंने कर दी थी। तो इंशाल्लाह चीज़ हमारे रिश्ते के लिए ज़रूरी है कि आई वॉन्ट दिस नेवर टू हैपन अगेन। ये सिचुएशन इस जैसी अगर कोई भी आए, तो यू हैव टू रिले दिस, यू हैव टू कम्युनिकेट दिस, ठीक है। और ये कॉन्फ्रंटेशन नहीं होती है। हमारे यहाँ समझते हैं कि अगर ये बात कर रहे हैं तो इट विल बी ए कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन क्यों भाई? ईंटें पत्थर काहे को चला रहे हो? ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि आर्ग्यूमेंट डजंट मीन कि फायरिंग शुरू कर दो, ठीक है। हड़तालों पे चले जाओ, पथराव करो, नहीं। आराम से भी बात हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर आपको उसके ऊपर डिटेल देखनी है, तो यू कैन वॉच द साइमन सिनेक की क्लिप FBI। बड़ी जबरदस्त चीज है, वो बहुत डिटेल में बताते हैं तमीजदार कॉन्फ्रंटेशन कैसे होता है, ठीक है। FBI याद रखिए, फीलिंग्स, बिहेवियर, इम्पैक्ट, ठीक है। और ये इंशाल्लाह अजीज जब बात करेंगी आपसे सारा मंसूर, तो आपको डिटेल में बताएंगी कि आर्ग्यूमेंट या कन्फ्रंटेशन जो है वो आराम से भी हो सकता है, ठीक है। और हाउ टू कन्वे योर मैसेज। और जब आप कुरान आप खोलें, आपको हसी अलैहिस्सलाम के उससे आराम से मिल जाता है। आप देखें, उन्होंने कोई ईंटें पत्थर नहीं चलाए, वो फिरौन है भाई, ठीक है। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह आप फिरौन के साथ नहीं रह रहे हो, अस्तगफुरुल्लाह, ठीक है ना। जी नूर, आप कुछ कह रही हैं? चीज़ों को चेंज करने के लिए क्या प्लान और क्या प्रोग्राम होना चाहिए, उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, बस ये भी आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिएगा। बारकल्ला फीक, जज़ाकल्ला खैर नूर। अच्छा, देखिए चीज़ों को चेंज करने के लिए वही तो, उस एक ट्रायंगल होता है सिचुएशन का। उस सिचुएशन के अंदर जो चीज़ें हैं ना, पहले उसको देखते हैं, ठीक है। और उसी को चेंज करने की कोशिश करने की। ये सिचुएशन है, इसका पिछले से ताल्लुक नहीं है, इसका अगले से ताल्लुक नहीं है। अभी मेरे पास क्या है ये सिचुएशन में, वो वेरिएबल्स को जो है ना यूज करके फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले अपना माइंडसेट, कि मैं कर रही हूँ, दिस इज माय डिसीजन। मेरे सामने जो सबसे पहली चीज थी वो ये थी कि आई हैव टू डू दिस। अब वो रिजेक्ट हो गया आगे से, किसी भी वजह से। चाहे वो इन्वायरमेंट का मसला है, चाहे वो दूसरी पार्टी इस पे बिल्कुल राजी नहीं है, वो अपना इस पे अड़ी हुई है, ओके। तो आई एम लेटिंग दिस थिंग गो ऑन माई ओन अकॉर्ड, ठीक है ना। मैं छोड़ रही हूँ, ये नहीं कि मुझसे करवाया जा रहा है। जैसे संडे का, लैंग्वेजेस प्ले अ वेरी वेरी ह्यूज पार्ट। जैसे अभी नूर ने माशाल्लाह से बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज यूज किए, कि हसरत, और ये सारी चीजें क्या लेके आती हैं आपके लिए? बेचारगी, ठीक है ना। तो जब ये उससे निकल के आप अपने आप से, हाउ डू यू टॉक टू योर सेल्फ वेन एवर यू गो इन टू अ फ्लैश बैक, कि आप पीछे से आप कुछ याद कर रहे हैं, तो उस पर आप गौर करें कि किन अल्फाज में याद कर रहे हैं, अपने आप को क्या कह रहे हैं।
जब आप वो अपने आप को क्या कह रहे हैं को सेट कर लेंगे ना कि आई डिड दिस एंड आई फील गुड, ठीक है ना, मामला सॉल्व हो गया था। मैंने ही कर दिया, मामला सॉल्व कर लिया मैंने। लेकिन ऐसे जो किया है ना मामला सॉल्व, तो वो मामला सॉल्व नहीं हुआ है, वो रिजॉल्व करना पड़ेगा जाके, रिविजिट करके। ठीक है ना। इस री री को हम अभी 1 मिनट में देखते हैं इंशाल्लाह अजीज। ठीक है। तो यू हैव टू सी के ओके ये वेरिएबल्स हैं, और क्या आउटकम है, जरूरी नहीं है कि जो मेरा आउटकम है वही बेस्ट हो, सिचुएशन के लिहाज से बेस्ट क्या होगा। यू नो, जजाकल्ला खैर सर, आपने सारा शफीकर, मैंने कोचेस मिक्स कर दिए थे, सॉरी। ठीक है। तो एक चीज होती है कि मी और हिम, इशू क्या है, ये इशू है, नहीं, मी एंड हिम अगेंस्ट द इशू। ठीक है ना। हमारी टीम इशू के साथ है, लेकिन मेरा इशू ये है कि ये इशू है मेरा। बहुत पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, और उनका पहला जुमला जो था ना, वो जैसे कहते हैं ना ओपन पहले बॉल पे सिक्सर, तो वो पहली बॉल पे सिक्सर उनका ये था, सुभान अल्लाह, कि मेरा अपना कोई मसला नहीं है, लेकिन जब से मेरा मसला उस वक्त शुरू हुआ जब मेरी सास पैदा हुई थी, वो जब से टेंशन में। तो मुझे बताएं कि आप जब आपकी सास पैदा हुई थी तो आप कहाँ थी? वो क्या आपके बेटे भी नहीं थे? तो वो जब से टेंशन में, जब से उनकी सास पैदा हुई है, तो आप सोचिए वो कितनी टेंशन में होंगी बेचारी। ठीक है, 3 जिंदगी उन्होंने जी हैं एक लिहाज से, अपनी सास की जिंदगी, फिर उनकी मैरिड जिंदगी, ठीक है, और अब वो उनके साथ जिंदगी जी रही है, तो वो तो सही बात है ना, 3 जन्म हो गए उनको जिंदगी टेंशन के। सही है। तो अपने आप को इस जबरदस्ती के लेबल्स और जबरदस्ती के टेंशन से निकालें कि अगर ठीक है दूसरे के लिए अगर वाकई शादी एक इशू था, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा शादी में इशू नहीं होता और हम उसको हवा बना देते, यार देयर आर रियल इश्यूज। ठीक है ना, देयर आर रियल इश्यूज, लेकिन इस चीज को वाकई सोचेंगे, आर दे रियल इश्यूज, इज दिस इशू द रियल इशू फॉर मी? ठीक है। जब कोविड आया और लॉकडाउन हुआ, जो मेरे जैसे इंट्रोवर्ट्स थे उनके लिए मसला नहीं था, उनके लिए तो हाँ तो घर पे तो रहना होता है, क्या मसला है। जो बेचारे एक्सट्रोवर्ट थे तो वे घर पे रहना है, और मैं कहती थी हाँ घर पे रहना है। ठीक है ना। लेकिन जब वो चीज एक चॉइस छीन ली गई ना, तो तब मुझे भी मसला हुआ कि यार घर पे रहना है। तो बाद में मैं सोचा कि तो अगर जब नहीं रहते थे तब भी मैं घर पे ही रहती थी ना। ठीक है। ये वही बात ना कि वो देखो यार, मैं उसको देख रही हूँ वो बंजी जंपिंग के लिए जा रही है, अच्छा जी बिल्कुल जा रही है बंजी जंपिंग के लिए, और मैं देखो, अच्छा मैं तो नहीं जा सकती यार, वो बंजी जंपिंग जा रही है, देखो उसको कितना मजा आ रहा है मलेशिया में। तुम अपने नुक्कड़ वाले पार्क पे जाती हो खुद से, सोचो। हम अपने लिए ये चॉइस नहीं मेड करें, लेकिन हम उसकी हेल्पलेसनेस जरूर ले लेंगे कि वो मैं बंजी जंपिंग नहीं जा सकती। अब यू गो ऑन योर ओन अकॉर्ड टू द पार्क, जो बिल्कुल लाइक कॉर्न ऑन द अराउंड द कॉर्नर है। सोचिए जरा इस बात को। एक तो नंबर 1 ये, ठीक है ना। अच्छा जी, अब एक चीज हम देखते हैं जो हमने पिछले बात की ना कि रिजॉल्व करना, ठीक है ना, और रिविजिट करना। तो सीसीएच हम जब करते हैं तो एनएलपी अप्रोच में एक चीज कहलाती है रीफ्रेम। ठीक है ना। तो उसमें अगर आप रीफ्रेम को देखें, रीफ्रेम है क्या? एक तस्वीर जो आपके दिल के बहुत करीब है, वो आपकी आप उससे यू वेन एवर यू सी इट, आपको वो बहुत अच्छी लगती है, वो आपको एक अच्छी जगह पे लेके जाती है, इट गिव्स यू समथिंग, वो सेरोटोनिन रिलीज होता है। ठीक है। तो यू वांट टू पुट इट इन अ फ्रेम, ठीक है, जो कि जिसे कहते हैं ना वो उसके चार चार चांद लगा दे। ठीक है। तो अगर बहुत दिनों तक एक ही फ्रेम है, वो खराब सा हो गया, टूट गया, तो आप क्या करेंगे? आप वो तस्वीर रखेंगे और वो फ्रेम चेंज कर देंगे, राइट। इसी का दूसरा पहलू क्या है कि किसी ने आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म का फ्रेम दिया है, आपने उसमें एक उस वक्त आपने सामने जो भी चीज थी आपने उसमें डाल के लगा दी, फिर आप सोचे कि यार ये ना इस फ्रेम के साथ मजा नहीं आ रहा इस तस्वीर में। आपने वो ढूंढा कि व्हाट विल इसकी वैल्यू, इस फ्रेम की वैल्यू कब बढ़ाई जाएगी। ठीक है। तो इस फ्रेम की वैल्यू इस तस्वीर से नहीं बढ़ रही, तो आपने वो दूसरी तस्वीर डाल दी। तो जिंदगी भी इसी चीज का नाम है। इफ आई मे ऐड हियर, वो ये इस तरह है कि आप वो कहते हैं ना कि एक अंग्रेजी की कहावत है कि लुकिंग एट द वर्ल्ड थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस। बिल्कुल। ये फ्रेम की एग्जांपल वैसे भी है कि आपने चश्मे जो लगाए हुए हैं ना, हम्म। जिस रंग के चश्मे हैं दुनिया उस रंग की दिखेगी। बिल्कुल।
हरे रंग और के चश्मे लगाओगे दुनिया हरी दिखेगी, लाल रंग के चश्मे लगाओगे दुनिया लाल दिखेगी। वो तो कहते हैं आप किसी भी चीज को देखते हुए अपना फ्रेम बदल दोगे तो हम्म, उस चीज का नजारा बदल जाएगा। जी अम्मी। जी। और इस चीज को अगर आप देखेंगे ना कि उस सिचुएशन में एट दैट इंस्टेंस, ठीक है ना, आगे पीछे को छोड़ के एट दैट इंस्टेंस किस चीज की जरूरत है, कि वो इश्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या लोग इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर आप हक के लिए, अगर जैसे वही बात है ना कि हुदूद की बात हो रही है, अल्लाह के हुदूद की बात हो रही है, और आप वो कहते हैं लताअतल मखलूक या लमासियतल खालिक, नहीं अतात हो सकती मखलूक की मालिक की नाफरमानी करके, ठीक है ना। तो सुभान अल्लाह, अगर ऐसी बात आ गई है तो यू हैव टू स्टैंड अप टू द पर्सन, लेकिन पर्सन इज इम्पोर्टेंट, तो यू हैव स्टैंड अप टू द इशू, कि चलो ठीक है ये इशू है, मैं इससे राजी नहीं हूँ, तो सुभान अल्लाह आई एम गोइंग टू लाइक बैक डाउन, ठीक है ना, एक स्टेप नीचे आ जाए और बाद में इसको रिविजिट करके, लेकिन ये बहुत जरूरी है, बाद में इसको रिविजिट करके इस पे बात कर लेंगे। लेकिन जब आप बाद में इसको रिविजिट नहीं करते ना, और वो जमा करते रहते हैं, हाय बेचारे, वो बेचारगी का डब्बा भरते रहते भरते रहते भरते रहते, फिर क्या होता है, एंड एंड टाइम पे वो होता है ना, स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। कोई इतनी छोटी सी बात होती है कि यार चाय नहीं, आज मेरा कॉफी का मूड हो रहा है, उस पर फड्डा हो जाता है। और बंदा भी सोचा था कि भाई क्या हो गया, कॉफी तो मांगी थी, क्या मसला क्या होगा, उसको पता भी नहीं कि हुआ क्या है। मसला ये है कि वो जो पीछे से डब्बा भर गया है ना, वो फट गया है, ठीक है। तो वो डब्बा वक्तन फवक्तन खाली करना जरूरी होता है, लेकिन वो डब्बा हम भरते रहते हैं क्योंकि कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। तो रीफ्रेमिंग इज व्हाट, रीफ्रेमिंग इज लुकिंग एट द इशू, और ये बहुत इसका डिटेल इशू देखते हैं कि ये कैसे हो। वो इंशाल्लाह सीसीएच में जब आप आएंगे, नया बैच शुरू हो रहा है अप्रैल से, तो इसका, और आई थिंक आज नहीं, कल कल उसका ख़त्म हो रहा है 20% डिस्काउंट। तो जो भी इंटरेस्टेड है, डू गेट इन कांटेक्ट विद अस, इंशाल्लाह ग्रुप में आ जाएं आप, ठीक है। तो कमिंग बैक कि आप जो है उसको एक खास उसके नहीं, लेकिन अभी मैं जैसे कहते हैं ना कि दरिया का कूजे में बंद करना, कि रीफ्रेम मतलब क्या है। इस जो री है ना, उसको देखेंगे, एक फ्रेम था, वो इस वक्त नहीं चल रहा, तो उसको रीफ्रेम कर दें, ठीक है, मेरे लिहाज से। जैसे कॉम्प्रोमाइज बुरा था, लेकिन जब हमने शुरू किया था इस टॉपिक को, आज जो सुबह से ज्वाइन किया मैं, जिन्होंने माशाल्लाह से, जब वो आए थे तो कॉम्प्रोमाइज उनके लिए क्या था, और अभी कॉम्प्रोमाइज उनके लिए क्या है, क्या कोई चेंज आया है इस 1 घंटे में? बारकल्ला फीक नासिरा, ठीक है। तो चेंज, कोई रिएक्शन देंगे बच्चे, बच्चे लोग, कि इसमें जब ओ अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखिए कॉम्प्रोमाइज बदल गया, यानी कि आपने इसको रिविजिट किया कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट बेचारा बुरा नहीं होता, कॉन्सेप्ट को हम एग्जीक्यूट किस तरीके से कर रहे हैं, वो सारा प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में होता है। जैसे एक अगर हम ये कहेंगे, हम मसला जो है ना हमारे यहाँ, जैसे कहते हैं ना कि गुस्से में हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है, पाकिस्तान में पथराव हो रहा है, ये सुनने में आ रहा है। लेकिन अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला है, अल्लाह ताला हम इंशाल्लाह आसानी करे और हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह अजीज। तो क्या होगा, सब सड़कें ब्लॉक करके नाचेंगे, ठीक है, तब होगा, और वो बड़े वाले बाजे निकल आएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, उससे फायरिंग होगी, राइट। तो प्रॉब्लम इस बात में नहीं है कि खुश है या गम है, ठीक है ना, इमोशंस तो इमोशंस है, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग दैट इमोशन, उसमें चेंज लाना होता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ गुस्सा में भी फायरिंग होती है और खुशी में भी फायरिंग होती है। तो प्रॉब्लम जो है ना, वो ये नहीं है कि फायरिंग, वो है कि फायरिंग कर क्यों रहे हो भाई, फायरिंग ही क्यों कर रहे हो, फायरिंग के बगैर काम नहीं चलेगा, खुशी का इजहार और तरीके से भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो कमिंग बैक कि हाउ डू यू रीफ्रेम योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस, ठीक है ना, व्हाट, व्हाई आर यू डूइंग दिस, ठीक है ना, व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग, एक्नॉलेज योर एफर्ट। जब तक आप अपने एफर्ट को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उसको कोई भी जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चार्ज दिए बगैर, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये मेरा नेगेटिव एफर्ट है, ये इससे आई फील नेगेटिव अबाउट है, आई फील पॉजिटिव, दिस इज एन एफर्ट, बस, ठीक है। अब जैसे विक्टर फ्रैंकल है, अब एकदम से अगर ये एक जीव था, लोग पहले से थोड़े से अजीब से हो जाते हैं,
अच्छा, आप जियो की बात कर रही हैं? देयर वाज दिस वंस, मैंने एक अटेंड किया था सेमिनार, उसमें मैंने पैनल पे, एंड सुबहान अल्लाह, मैंने जब विक्टर फ्रैंकल की बात की एंड दे वर लाइक, यू आर टॉकिंग अबाउट अ जियो, राइट? यू नो दैट? तो आप सोचें, नबी अस्तगफिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि जो मामला हिल्फुल फजूल का है, वो क्या है कि उन्होंने कहा कि ये बात अगर दोबारा होगी, मैं दोबारा इनके साथ खड़ा हूंगा। वो भी तो ज्यूस थे ना, वो मुस्लिम्स नहीं थे। लेकिन जो सही बात है वो सही बात है। सही बात के साथ खड़ा होना, ये नहीं देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। ठीक है? जब आप क्या पे फोकस करते हैं, तो आपको अपनी वैल्यू सिस्टम से मैच करना आसान हो जाता है। ठीक है? अब जैसे एक हैं, एक ऑनलाइन शख्सियत है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनके साथ हमेशा कंट्रोवर्सी जुड़ी रहती है। ठीक है? अब उन्होंने एक दफा ऐसी बात की कि इट काइंड ऑफ रैटल मी, क्योंकि मेरा मैं उसमें थी कि अगर इसने कही है ना, तो ये तो गलत ही बात करेगा, तो ये सुनने की जरूरत नहीं है। तो वंस उन्होंने नुमा अली खान की तारीफ की, एंड आई वाज लाइक, ओके, अब क्या करूं, क्योंकि मैं तो उनकी स्टूडेंट हूँ। तो अब क्या गई, हर बात गलत कहते हैं। तो यहाँ पे मैं फंस गई ना। तो सुभान अल्लाह, हर कोई गलत नहीं हो सकता। तो यू हैव टू बी कॉन्शियस कि क्या कहा जा रहा है। तो यू हैव टू बी कॉन्शियस, मैं यानी कि मैं अपने बारे में कॉन्शियस हूँ, व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स आई हैव ऑलरेडी पुट इन, एंड हाउ डू आई ग्रेड माई एफर्ट्स बाय माई सेल्फ। कोई और वैलिडेट करेगा तो ही वो एफर्ट अच्छा नहीं होता। किसी ने उसकी तारीफ, अगर मैंने एक अच्छा केक बनाया है, जब तक कोई तारीफ नहीं करेगा तो क्या वो अच्छा केक नहीं है? नहीं, वो एक अच्छा केक है, खाओ और सुकून से रहो। कोई और तारीफ नहीं कर रहा, अच्छी बात है, खुद सुकून से और मिल जाएगा हमें खाने पे। ठीक है ना? जो मेरे केक की तारीफ नहीं करता, उसको केक मिलना भी नहीं चाहिए। सही है? जाओ तुम बाहर जाके खाओ। ठीक है? बिल्कुल, लोग गलत नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ईंट पत्थर ही चले आपस में। सही है ना? तो कमिंग बैक टू द कि अडेप्टिंग नाउ, मवाक़त भी जिंदगी में चलेगी, मसालेहत भी जिंदगी में चलेगी। ठीक है? ये दोनों जिंदगी का खूबसूरती हैं। और इससे, इन दोनों चीजों से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। अपने कल को, आज जो है ना, अपने बेहतर बनाए अपने आज को अपने कल से। ठीक है? तो कमिंग बैक, अब बताइए कि क्या कॉम्प्रोमाइज करना बुरी बात है? हाय बेचारे हम होना चाहिए कॉम्प्रोमाइज के साथ? जी नहीं, बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज करना होता है, हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना नहीं होता है। ठीक है ना? एडजस्टमेंट कहीं, जिसे कहते हैं ना कि मुंह से बोलो तो सही। नहीं, वो परवीन शाकिर का दौर गुजर गया ना कि मैं कुछ भी ना बोलूं और चाहूं कि मेरी बात खुशबू की तरह उड़ के तेरे दिल में उतर जाए। तो देखें, 5G का जमाना आ गया है, तो ये अब बोल दें। ठीक है ना? प्लीज बोल दें। ठीक है? आगे बढ़े। ठीक है, वो खुशबू की तरह उड़ के वाला सीन नहीं रहे हैं अब। सही है? तो आगे बढ़ें, सेठ कि हाँ भाई, ये चीज नहीं हो सकी है, अभी नहीं हो सकी है, आगे हो जाएगी। ठीक है? अभी मैं पीछे हट रही हूँ, आगे हो जाएगा जी। कोई हैंड रेस कर रहा है, नूर? ओके। मैम बोल सकती हूँ मैं? जी जी जी, बोलिए। अच्छा मैम, समटाइम्स हम पास्ट में मतलब आप कह रही हैं ना, जैसे कि हम कुछ चीजें ऐसी करते हुए आते हैं, हमारे फॉल्ट्स होते हैं, फिर जब हम चीजों को रिविजिट करते हैं तो हम्म। उसमें हमें बर्दाश्त और सब्र से भी चीजों को मतलब लेके चलना होता है, क्योंकि वो उसके आउटकम्स जो है ना, वो उस वक्त भी हमारे साथ होते हैं जब हम विजिट करके हम उसको दोबारा से करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स पे भी हमारे साथ 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 चल रहे होते हैं ना। तो उनको एक्सेप्ट करना और उनको बर्दाश्त करना कि चलो ये तो आर्जी तौर पे होगा, क्योंकि साइड इफेक्ट्स तो आ चुके हैं। तो आई थिंक एक ये भी चीज होती है कि जिसको हम ये समझ लेते हैं कि हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बट आई थिंक कि वो उसको कॉम्प्रोमाइज ना समझें, उसको इस तरह से लें कि एक्सेप्ट करने में कि ये हमें आगे हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, अभी होने दो इसको, इट्स नथिंग। ठीक है, आई थिंक कि हम आप बताइए कि किस तरह से इस चीज को मजीद ट्रीट करना चाहिए। देखिए, वही बात ना कि सुभान अल्लाह, अभी इतनी देर से हमने यही बात की ना कि जो हो चुका है ना, देखिए पीछे टाइम मशीन तो किसी के पास नहीं है। ठीक है ना? तो जो हो चुका है, आप उसको जाके चेंज तो नहीं कर सकते। तो आप चेंज क्या कर सकते हैं? यू कैन ओनली चेंज द एसोसिएटेड फीलिंग्स अबाउट इट। ठीक है? मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैंने अपने चीज से हट के आपसे ये बात की थी। राइट?
लेकिन अब इस चीज को अगर ऐसे ही देख ले कि भाई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये चीज है कि आई वॉज एबल टू डू दिस, कि हाँ उस वक्त ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वो चीज जरूरी थी उस सिचुएशन के लिहाज से, तो नीड ऑफ द आवर वाली बात थी कि वो मैंने वो बर्दाश्त किया। फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बर्दाश्त की तौफीक दी। ठीक है ना। तो सुभान अल्लाह, जब आप अपने आप को, यू हैव टू फाइंड योर पावर विद इन इट, वही बात ना कि जो हमने शुरू में बात कही कि एक्नॉलेज योर एफर्ट, दैट्स हाउ इट विल बिकम योर अचीवमेंट। सही है। किसी ने यहाँ पे एक बड़ी प्यारी कमेंट किया था, वो मुझसे मिस हो गया, कि हर बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें वही बात कि शुक्रगुजारी को ना अपने लिए एक टॉक्सिक वेपन नहीं बनाए। टॉक्सिक, यू डोंट नीड टू हैव टॉक्सिक ग्रेटिट्यूड। ठीक है ना। वो भी फिर आपको जो है विक्टिम मेंटालिटी की तरफ ले जाता है कि हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। नहीं, सुभान अल्लाह, यू हैव टू हैव दैट कि हाँ, अगर आपसे कोई ये कहे कि यार इस वक्त जो है ना बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है, या इस वक्त बहुत सर्दी हो रही है, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है मुझे, तो फिर कोई आपसे कहे ओ भाई नेपट्ट्यून पे -225 है, तो हम नहीं रहते ना नेपट्ट्यून पे -225 में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सर्दी लग रही है, मुझे 10 डिग्री पे सर्दी लग रही है। ठीक है, ये कनाडा में इस वक्त -25 है, मैं कनाडा में नहीं हूँ, तो मेरे लिए ठीक है। हवा की अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात सही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ नहीं हूँ वहाँ पे और मैं खुश हूँ, लेकिन सुभान अल्लाह अपने लिए इस चीज में असबाब ढूंढें। ठीक है, अभी कल इंशाल्लाह जुमा है, आप सूरह कहफ पढ़ेंगे सब इंशाल्लाह अजीज। तो सूरह कहफ में क्या है जुल्करनैन के किस्से में, कि असबाब इख्तियार करें, हैविंग रिसोर्सेज, बट एंड नॉट बीइंग रिसोर्सफुल आपको कुछ नहीं ला के देता। उस कौम के पास लोहा था, लेकिन उसको लोहा यूज करना नहीं आ रहा था। व्हेन जुल्करनैन केम, व्हाट डिड ही डू, उन्होंने कहा कि लोहा लेकर आओ, उसको पिघलाते हैं, दीवार बनाते हैं। तो ही थॉट ना, रिसोर्सफुलनेस उसने सोची ना, कि हाँ भाई लोहे से किया क्या जा सकता है। तो यू आर योर ओन वेपन। जितने भी निंजाज होते हैं, निंजिस्टू जो होता है ना, मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने निंजिस्टू किया वो लिए, तो उन्होंने उसमें एक बात थी बड़ी जबरदस्त। उन्होंने कहा कि हमारे उनके जो उस्ताद थे उस वक्त, उन्होंने उनको ये बात कही कि यू डोंट नीड वेपन्स, यू आर अ वेपन, यू नो हाउ टू यूज योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट वेपन। जो बाकी एक्सटर्नल चीजें हैं ना, वो तुम्हें जो है वो अलग से पावर देंगी, लेकिन द मेन पावर विल कम फ्रॉम यू। तो यू आर योर ओन वेपन। आपको अशरफुल मखलूकात बनाया इसलिए किया है, ठीक है, कि आप उस चीज को समझें कि व्हाट डज इट मीन टू बी द ऑनर्ड क्रिएशन अमंग ऑल क्रिएशंस। आपको अशरफ रखा क्यों गया है? सोचे जरा, कभी ये सोचा है बैठ के सबने कि मैं अशरफ हूं कैसे? अगर मैं अपने आप को इस तरह से इन चीजों से नहीं निकाल पा रही हूँ कि मेरे साथ इसने किया था, हाय मैंने ये चीज छोड़ दी थी, उसने मेरे साथ वो किया था, हाय मैंने वो चीज छोड़ दी थी, तो वाकई आप अशरफ हैं? आर यू लाइक डूइंग जस्टिस फॉर योर ओन पोटेंशियल? आपकी एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को जब इंशाल्लाह लजीज आप सीसीएच वो करेंगे, तो आप वो क्लाउड्स आप डिस्कस करेंगे, उसमें काफ़ी डिटेल में वो क्लाउड्स होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके जो है ना पोटेंशियल को चूस लेती हैं, वो ड्रेन कर देती हैं आपकी पोटेंशियल को। ठीक है ना। तो वो कैसे उनसे निपटा जाए, और जैसे सर ने कहा कि जो इश्यूज होते हैं हर एक के, जो इंडिविजुअल लेवल पे जो इश्यूज हैं, तो ये जितने भी वेबिनार्स होते हैं ना, ये आपको एक जनरलाइज आइडिया देते हैं कि ओके यू हैव टू डू दिस। वो एक ये नहीं होता कि यू हैव टू डू दिस। कोचिंग जो होती है ना, वो तो वैसे भी आप बता नहीं सकते हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, राइट। तो उसमें आपने क्या करना है कि हायर अ कोच, गेट एसोसिएट विद अ कोच, और फिर अपने लिए एक इंडिविजुअलाइज प्लान बनवाएं जो आपके वेरिएबल्स के साथ सूट करे, जो आपकी पोटेंशियल है उस लिहाज से आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, और उसके साथ फिर आगे बढ़े। दैट्स वेयर योर पावर इज। ठीक है। आप देखिए सुभान अल्लाह, और ये चीज़ हमें कन्वेंशनल साइकोलॉजी नहीं सिखाती है, आज की साइकोलॉजी नहीं सिखाती है। ये हम देख रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे, कि जब भी कोई भी शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक सोल्यूशन दिया कि ये कर लो, वो कहता है नहीं कर सकता, राइट। जब उस शख्स ने कहा कि नहीं कर सकता, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला स्टेप क्या होता था? अगला स्टेप यही होता था ना कि वो ये नहीं कह रहे क्यों नहीं कर सकते, फला कर रहा है, फला कर रहा है, फला कर रहा है।
उनको देखो तुम, नहीं, सुभान अल्लाह, वो उनको दूसरा सोल्यूशन दे देते, अच्छा ये कर लो, कहते कि नहीं ये भी नहीं हो सकता था, अच्छा ये कर लो। तो जब तक वो उनके एसोसिएशन पे नहीं आते थे तो वो नहीं करते थे। सुभान अल्लाह। तो आप देखिए कि हो गया ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, खींच के एक जैसा नहीं कर सकते, राइट। what you have to do is get, hire a coach for yourself, invest in yourself। जब हम कोचेस की बात करते हैं तो ये आता है ना कि नहीं बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं है वो है। तो एक्सपेंसिव क्यों है? इट्स अबाउट योर हेल्थ। अभी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अगर आप बीमार पड़ जाए तो आप कहते हैं कि नहीं यार डॉक्टर एक्सपेंसिव है, छोड़ो, हो जाएगा। नहीं, जाते हैं, जितना ज्यादा वो आप कर सकते हैं इलाज करवाते हैं ना, अपने तय इलाज करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ पे भी, ये आपकी पोटेंशियल आपको ड्रेन कर रही है, आपको आपके बेस्ट उस पर काम नहीं करने दे रही है। तो ये चीज भी आपको जो है ना रिजॉल्व करवानी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे कोचेस हैं वो आपको और ऑप्शंस भी देते हैं। ये थोड़ी है कि भाई ये चीज आप नहीं कर सकते, नहीं फौरन हम क्या सोचते हैं, ओ 10, अगर ये इनका एक सेशन के इतने पैसे लगते हैं, ओ गॉड 10 में कितने लग जाएंगे। ठीक है लग जाएंगे, लेकिन यू कैन हैव अ पेमेंट प्लान, यू कैन डिस्कस विद योर कोच। हर कोच के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी आपको ऐसे नहीं कह रहा कि नहीं पहले पैसे दो फिर बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सीसीएच कोचेस के साथ ऐसा इशू नहीं है। ठीक है ना। तो यू टॉक टू देम, जितना आप अपने लिए कमिटेड होंगे ना उतना ही इंशाल्लाह अजीज आप जो है ना आगे बढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम लोग जो हैं वो सर सदीद के जो है ना हमारे मेंटोर सर सदीद है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने हमें यहाँ तक लेके आए, हमें यहाँ खड़ा किया है। सुभान अल्लाह। ही ऑलवेज वर्क विद अबंडेंस माइंडसेट। कभी भी ये नहीं हुआ कि नहीं जी नहीं हुआ तो क्या होगा, पैसे नहीं आए तो क्या होगा, ये नो, वी वर्क विद एन अबंडेंस माइंडसेट कि भाई अल्लाह ने जितना रिस्क लिखा है उस ना उससे एक कम खा के मरेंगे हम, ना एक ज्यादा खा के मरेंगे। ठीक है। सुभान अल्लाह। तो यू हैव टू बी रेडी टू कमिट टू योर सेल्फ फर्स्ट। तभी तो आप कोचेस देखें, रिसोर्सेज आपके पास हैं, आपको रिसोर्सफुल बनना है यहाँ से कि हाउ डू यूज द रिसोर्सेज। ठीक है। तो कोई और सवाल? हो गए अल्हम्दुलिल्लाह आपने हर चीज जो है ना वो बगैर पूछे ही बता दी है। हर जो कंफ्यूजन थी ना वो आपने खुद ही दूर कर दी है। बहुत ही अच्छा सेशन था, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बारक अल्लाह फीक। अच्छा, तो अगर इंशाल्लाह। मैं जो जी बात कह सर। रहा हूँ कि इफ यू गाइस वांट आप अमरीन के साथ भी सेशन बुक कर सकते हैं, यू कैन गेट इन टच विद अस, वील स्केड्यूल द सेशन 1-to-1। अमरीन भी लिमिटेड क्लाइंट्स लेती हैं क्योंकि खतीजा हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट आई थिंक रमजान ऑनवर्ड्स विल बी मोर अवेलेबल अमरीन। इंशाल्लाह अजीज। ठीक है। और यहाँ मल्टीपल कोचेस हैं, तो एनी ऑफ यू हु वांट्स टू काइंड ऑफ ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ, जैसे अमरीन ने कहा ना कि हम यहाँ पे जितना दे सकते हैं उतना देने की एफर्ट करते हैं। अल्टीमेटली मशवरा तो फ्री का है, और मतलब सबसे सस्ती चीज शायद मशवरा ही है आज के दौर में हमारे लिए। एवरीबडी नोज व्हाट वी नीड टू डू, वी ऑल्सो नीड नो व्हाट वी नीड टू डू। कोचिंग से क्या होता है कि आप जो पता है, जो इल्म है, उसको अमल में कैसे लाना है, वो जर्नी आसान हो जाता है। तो उसके लिए इफ यू गाइस वांट गेट इन टच विद अस, जो कोचेस हों अवेलेबल उनके साथ हम आपको कनेक्ट करा देंगे। आप ग्रुप पे इन टच हो सकते हो, आप बिजनेस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, वरना ग्रुप पे जनरली पूछ लो तो वील रिकमेंड कि आपकी। प्लस कोचेस भी अलग अलग एरियाज में स्पेशलाइज करते हैं, राइट, तो जिस चीज में इम्प्रूवमेंट लानी है उस पर आप काम कर सकते हो। दूसरी बात, अमरीन ने यहाँ जो बात की कोर्स की, सीसीएच जो जिक्र कर रही थी, वो एक कोर्स है, उसमें आप सिर्फ कोचिंग लेते नहीं, आपकी भी कोचिंग होती है और आप कोचिंग करना भी सीख लेते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो लोग कोचेज हैं उन्होंने वो लिया हुआ है, वो अपना जर्नी अगर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। मल्टीपल कोचेज हैं यहाँ पे जिन्होंने वो कोर्स लिया, जिसके मुताबिक अमरीन बता रही थी कि उसके ऊपर 20% डिस्काउंट है जो कल तक है। उसमें कोचिंग, काउंसलिंग, हिप्नोसिस की सर्टिफिकेशंस हैं इंटरनेशनल, और अब एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की अमेरिकन बोर्ड की सर्टिफिकेशंस हैं। तो में से किसी भी चीज के बारे में इल्म, इफ यू वांट टू फाइंड आउट, यू कैन गेट इन टच विद द ग्रुप एंड फाइंड आउट मोर। उसके अलावा कोई भी सवाल हो कोचिंग को लेके, कोर्स को लेके, अमरीन से, तो दिस इज द आइडियल टाइम, वरना फिर हम कॉल क्लोज कर देंगे। सो द फ्लोर इज योर्स। आप में से किसी ने भी कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। शेयर करने के बजाय सवाल अगर कोई हो तो आइडियल टाइम है अभी। जी नूर, आप अमरीन से या मुझसे पूछना है कुछ तो।
सर ये जितने भी माशाल्लाह कोचीज हैं, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्स अगर ग्रुप में हमें मिल जाएं तो हम आगे शेयर कर सकते हैं या हम विजिट कर मैंने सकते हैं। बताया ना, आप हमारा क्विज आपने लाइक किया है? मे बी सर स्टार्ट में लाइक किया हो जब ग्रुप ज्वाइन होप किया का, था। we'll share the वो विथ यू, we'll share the handles with you इंशाल्लाह, और उससे आप सारे कोचेस से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन, क्योंकि कोचेस इतने सारे हैं माशाल्लाह, I've trained around over 125, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपके पास जो भी रिक्वायर, मतलब सो व्हेन यू गेट इन टच विद वास, फिर हम आपको किसी कोच के साथ फ्री सेशन यूजुअली हम कनेक्ट कराते हैं। जो पहला एक्सप्लोरेटरी सेशन होता है वो फ्री होता है, राइट? तो अच्छा आप जब सर। जी, सर ये प्री मैरिज काउंसलिंग एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग के रिलेटेड जो हैं और पेरेंटिंग, ये मतलब दो टाइप के कोचेज जो है ना, ये अगर इनका मुझे स्पेसिफिकली मिल आप सके। आप ग्रुप पे भी शेयर कर सकती हैं, एंड आप जस्ट ड्रॉप योर नेम ऑन द ग्रुप, और कंपनी नंबर से आपको कनेक्ट करके डिटेल्स शेयर कर, ठीक है? जितने लोग अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू आर थैंक्स अ वेरी लॉट। वेलकम। एनीवन एल्स? सुन भी रहे थे आप लोग, या बस साइन इन करके चले गए थे? मुझे तो यही रहता है। आज तो आधे कोचेस के भी कैमरे बंद हैं। सर किचन में काम भी कर रहे होते हैं, हम साथ साथ सुन रहे होते हैं। जितना कान बिल्कुल में सही। जाता है सुन लेते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अमरीन, जजाकल्ला खैरन कसीरा। बारकल्ला फीक अल्लाह ताला सर। आपको बहुत अजर दे, एंड एज ऑलवेज वंडरफुल सेशन, वंडरफुल इंसाइट्स। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। कोचेस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तैयबा, नासरा, मैमा, गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। रबिया, आई थिंक वी कैन देन क्लोज। अगर किसी ने कुछ शेयर करना है तो कर सकता है, वरना फिर छुट्टी करते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। कोई सवाल? नो, आई थिंक वी आर गुड अमरीन। ओके ठीक जजाकल्ला है खैर। इंशाल्लाह। अस्सलाम बारकल्ला वालेकुम। फीक। इंशाल्लाह दुआ कर लेते हैं फिर। देखें, अपने आप को जो है ना, दुआ दुआ जो है ना आपका मोमिन का जो है ना हथियार है। तो दुआ अपने लिए ज़रूर किया करें इंशाल्लाह लजीज। जो आज की हमारी दुआ है ना वो है कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वज़ुक़ना इज्तिनाबा। कि ए अल्लाह, हमें हक हक की तरह दिखा और उसकी इताअत करने की, इत्तबा करने की तौफीक अता फरमा। हाँ, और बातिल को बातिल की तरह दिखा और उसकी उससे इज्तनाब बरतने की तौफीक अता फरमा। हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये अपने लिए सबसे पहले। ये नहीं कि सुभान अल्लाह के आप बाहर से देख रहे हैं कि बाहर का हक और बातिल, अंदर इंसान के अंदर की जो हक और बातिल की जंग है ना, वो सबसे पहले अंदर से होती है, ठीक है ना? तो अमरीन, हम ग्रुप उसकी पे दुआ शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कोचेस टेबल बिल्कुल, पे? मैं सेंड कर जजाकल्ला। दूंगी इंशाल्लाह अज़ीज़, ठीक है? तो बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व आमीन। बिहम्दिक नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।